बिहार पोस्ट मैट्रिक सेशन 2026 से 27 को लेकर के एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो कि नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट को लेकर के है। मतलब जो जो डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करने में लगते हैं, उन्हीं सब डॉक्यूमेंट को लेकर के एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है और उसी को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वैसे विद्यार्थी जो 26 से 27 सेशन में स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बता दूं कि इस बार 26 से 27 सेशन में स्कॉलरशिप अप्लाई करने टाइम आवासीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और अप्लाई जब कीजिएगा तो उस समय केवल आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ही लगेंगे, जबकि पहले ये तीनों लगते थे। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों लगते थे पहले के सेशन में। लेकिन इस बार ये चेंजिंग की गई है कि इस बार सिर्फ आपको आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र ही स्कॉलरशिप में लगेंगे। उसके बाद इस बार कोर्स ईयर चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब कि आपका कोर्स कौन सा ईयर से चालू हुआ है और कौन सा ईयर में ख़त्म होगा, ये ऑप्शन ख़त्म कर दी गई है। आपका कोर्स ईयर शैक्षणिक सेशन के अनुसार ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप 26-30 में एडमिशन लिए हैं तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, 25-29 में एडमिशन लिए हैं तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब आप जैसा ईयर चूज कीजिएगा, सेमेस्टर चूज कीजिएगा, उस अनुसार आपका ईयर जो है, कोर्स ईयर, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट ये है कि छात्रों को अब आधार सीडिंग चेक करने का विकल्प दे दिया गया है पोर्टल के अंदर, जिससे वे तुरंत अपने आधार की सीडी स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। और अगर सीडिंग नहीं होगी तो वो NCPI पोर्टल से आधार बेस सीडिंग कर सकते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि आय प्रमाण पत्र जो लगेंगे स्कॉलरशिप अप्लाई करने टाइम, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए और जाति प्रमाण पत्र 2024 के बाद का ही मान्य होगा। मतलब कि इस बार जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, उनकी जो आय प्रमाण पत्र होगी वह 1/4/2026 के बाद की बनी हुई होनी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र 2024 के बाद से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि 2024 का बना हुआ हो या 25 का बना हुआ हो या 26 का बना हुआ हो, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वां पॉइंट यह है कि इस बार किसी भी प्रकार की फ़ोटोकॉपी या ब्लैक एंड वाइट डॉक्यूमेंट या संस्थान द्वारा, जो कॉलेज या स्कूल द्वारा जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलती है या फ़ी स्लिप जो मिलती है, उसकी जीरोक्स कॉपी अपलोड नहीं होनी चाहिए या ब्लैक एंड वाइट कॉपी अपलोड नहीं होनी चाहिए। मतलब कि जो ओरिजिनली आपको मिलती है कॉलेज से, स्कूल से या बोनाफाइड जो भी हो या फ़ी डिटेल, वो सारी की सारी ओरिजिनल कॉपी में ही अपलोडिंग होगी। मतलब कि कलर में ही अपलोडिंग होगी। छठा पॉइंट यह है कि सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल फॉर्मेट एवं कलरफुल होने चाहिए। यानी कि आपका जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा स्कॉलरशिप अप्लाई करने टाइम, चाहे वो मैट्रिक की मार्कशीट हो, इंटर की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, जाति प्रमाण पत्र हो या आय प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हो, वो सारी की सारी आपकी ओरिजिनल फॉर्मेट में और कलर फॉर्मेट में अपलोडेड होगी। 7वां पॉइंट यह है कि एडमिशन एवं अन्य मान्य शुल्क की तिथि 1/4/2026 से 31/3/2027 के बीच की होनी चाहिए। मतलब कि आपका जो कोर्स सेशन एडमिशन के दौरान जो डेट दी जाती है, वो डेट आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद की ही होनी चाहिए और 31/3/2027 के बीच की ही होनी चाहिए। ये थी जानकारी डॉक्यूमेंट्स में बदलाव को लेकर के। मैं बता दूं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 26 से 27 सेशन के लिए आवेदन करने से पहले इन बदलावों को ध्यान से ज़रूर समझ लें और पढ़ लें, ताकि आपको आसानी से अपनी दस्तावेज को इकट्ठा करने में आसानी हो।
और उसे अपलोडेड जब कीजिएगा तो जो भी साइबर कैफ़े से अप्लाई कर रहे हैं उन्हें आप अपना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दीजिएगा, और या फिर खुद से कर रहे हैं तो आप अपनी जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वो ओरिजिनल ही कीजिएगा। और साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि जिनको एनएसपी के माध्यम से कोई भी छात्रवृत्ति मिल रही है वो अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन नहीं करेंगे। मतलब कि पहले से जिसको एनएसपी के पोर्टल से स्कॉलरशिप मिल रही है, किसी को 12,000 मिल रही है पर ईयर, किसी को कुछ मिलती है, तो वो अभी आवेदन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के पोर्टल पे नहीं करेंगे। कुछ समय बाद अगर कुछ अपडेट दिया जाता है नोटिफिकेशन के माध्यम से तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। तो ये थी जानकारी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट को चेंजिंग के लेकर के कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और किस में क्या बदलाव किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।